इसमें हमारे मेन 2-3 मुद्दे हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो जितने कदल हैं हमारे, जहाँ जहाँ ब्रिजेज़ हैं, जिन ब्रिजेज़ पर फेंसिंग नहीं हुई है, ना गेट बने हैं, मैं डीसी साहब से, रीजनल कमिश्नर साहब से, इंक्लूडिंग एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी ब्रिजेज़ हैं उन पर प्रॉपर तरीके से फेंसिंग होनी चाहिए और साथ में नीचे गेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है कि वहाँ एक बच्चा चला गया। और मेरे को ये समझ नहीं आती है कि अगर रिवर पुलिस है तो रिवर पुलिस क्या कर रही है, उनका क्या काम है, और रिवर पुलिस को एक एक घंटा क्यों लगता है वहाँ तक पहुँचने में। हम नहीं कहते हैं कि जो बच्चा पानी में डूब गया वो फिर कम से कम ज़िंदा आएगा, लेकिन कम से कम उसकी बॉडी तो मिलती है। यहाँ 9-9 दिन 8-8 दिन बॉडी नहीं मिल रही है। पता नहीं लग रहा है कि अगर रिवर पुलिस वहाँ पर है तो वो क्या काम कर रहा है। उसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और एक प्रॉपर प्रोसेस करनी चाहिए। और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिवर पुलिस के लिए उन्हीं साइडों में कहीं पर ऑफिस बना के रखे, जिसके माध्यम से वो लोग मॉर्निंग से लेकर शाम तक कम से कम रिवर पुलिस के माध्यम से उन सब चीज़ों को कंट्रोल करें। और साथ में मोहल्ला कमेटी से भी गुजारिश करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग जितने मौलवी साहब हमारे नमाज अदा करते हैं, कि वो मस्जिद शरीफ में नमाज के बाद में ये मैसेज दे दे कि लाइफ बहुत प्रेशियस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम दरिया में छलांग मारते हैं, अगर हमें स्विमिंग नहीं आती है और छोटे से बच्चे, उनको नहीं पता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की भी, मोहल्ला कमेटी की भी, और हम सब सिविल सोसाइटी की भी। हम लोग कोशिश करें कि इन बच्चों को, जिनको ऑन वन साइड हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग से उनको बचाएं, कि ड्रग मूवमेंट जितना बड़ा हुआ है उससे उनको वहाँ से बाहर निकाले, बट ऑन द अदर साइड जिस तरीके से बच्चों की कैजुअल्टीज़ हो रही है, ये लॉस हो रहा है हमारे इसका, तो इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सब चीज़ों को हम लोग बचाएं और हमारे यूथ को, जो हमारा कल का फ्यूचर बनना चाहता है, बनेगा, उस फ्यूचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तीसरी बात है इलेक्ट्रिकल मीटर्स के ऊपर। यहाँ जब भी हम मोहल्लों में जाते हैं तो हर एक वहाँ पर कहता है कि अगर मीटर भी लग गया, मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, कमिश्नर सेक्रेटरीज, क्योंकि हमारे यहाँ एमएलए एमपी तो है, बट एमएलए मंत्री है नहीं जिनको हम लोग जाके सवेरे मिले, पर कमिश्नर सेक्रेटरी पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, इंक्लूडिंग चीफ इंजीनियर्स, अगर लोगों के घरों में मीटर लगा है, पेमेंट भी लोग भर रहे हैं, तो बिजली में क्यों कटौती हो रही है, बिजली क्यों नहीं मिल रही है हमें। होटलों के यहाँ पर तो बिजली देते हैं आप, अच्छी बात है, देना भी चाहिए, टूरिस्ट्स आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनको भी तो बिजली चाहिए ना, जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं कश्मीर के। तो यहाँ पर जब भी किसी एरिया में जाते हैं हम 2-2 घंटा 3-3 घंटा पेमेंट हर एक पे कर रहा है अच्छे तरीके से। अच्छा, जो पहले 400-500 रुपये पहले बात होती थी बिजली की, आज 2-2 हज़ार, 1200, 1500, 1800 लोग पे कर रहे हैं, लेकिन मीटर लगे हुए हैं बट बिजली नहीं है। तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है स्टेट गवर्नमेंट को, और जिससे हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम लोगों की फैसिलिटी जो है, लोगों को फैसिलिटी मिल जाए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की पैट्रनेज है, ड्रग के कुछ लोग हैं जो ड्रग कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये रह रहा है कि हमारी जिस पर्टिकुलर पार्टी में हम हैं, हमारी पार्टी में हमारे कुछ यूथ के लड़के हैं। ये अभी रिसेंटली हबाकदल एरिया में जब घूमे तो कुछ घर में जब पता चला तो मैंने एक अपना टीम बना रखा है। पहले हम लोगों का, आप सब मीडिया के साथियों को पता है, आप लोगों के माध्यम से बड़ा हाईलाइट हो गया था पहले जो हमने एंटी ड्रग मूवमेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की। अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि अब हम लोग एंटी ड्रग मूवमेंट पूरा मोहल्लों में, पूरे मोहल्ले गलियों में घूमेंगे एंटी ड्रग मूवमेंट को लेकर। तो उसमें हमें सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का है कि कुछ लोग जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी, मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को कि पॉलिटिकल पार्टीज पैट्रनेज दे रही होगी, क्यों देगी पैट्रनेज, बट उन सब पॉलिटिकल पार्टीज से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, उनके लीडरान साहब से, कोई भी साथी, अगर आपका कोई भी पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट कहीं पर भी ड्रग में है, कहीं ड्रग बेचने में या ड्रग पेडलर को सपोर्ट करने में, जिस तरीके से जब मिलिटेंसी यहाँ पीक पर थी तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ले लिया कि जो उसको सपोर्ट करेगा उसका भी नामो निशान ख़त्म करेंगे, उसी तरीके से उसका भी नामो निशान ख़त्म होना चाहिए। और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को विदिन 15 डेज़ उन सब लोगों को अपनी पार्टी से बाहर करे, नहीं तो 15 दिन के बाद हम पूरा नाम देंगे, हमारे पास पूरे डिटेल्स है, हम पूरा नाम
मीडिया के माध्यम से एक्सपोज करेंगे, उन सब पार्टीज़ को भी एक्सपोज करेंगे, उन लोगों को भी एक्सपोज करेंगे जो जिस पार्टी में ड्रग माफिया का काम कर रहे हैं, हमारे यूथ और नौजवान बच्चों को ख़राब करने का काम कर रहे हैं।